students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about some topics of chapter 4. Those topics were current canine conductor. In that topic, there were several types of conductors. There was a straight wire, there was a wire that was in the form of loop, and third pattern of conductor was several loops were connected that made a spiral shape. आपको तीन केस मैंने बताए थे. फर्स्ट केस था जो आपको सिंपल स्ट्रेट वायर का था, जैसे कि ये चौक है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न है. सेकेंड वन वाज इन द फॉर्म ऑफ लूप, सर्कुलर वायर. And third one was like this, a spiral shape. So there was different pattern of magnetic field in all these three types of conductors. Today we will study about the current canine कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अब बात करेंगे हम लोग किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैनाइन कंडक्टर को हम रखते थे तब क्या होता है. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट ए करंट कैनाइन कंडक्टर बिहेव्स एज ए मैग्नेट इटसेल्फ. आपको पता भी होगा कि अगर ये कोई कंडक्टर है और इसके एंड्स को हमने किसी एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, देन इट विल बिहेव एज ए मैग्नेट, क्योंकि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. सो लेट अस सपोज देयर आर टू मैग्नेट्स. अब दो मैग्नेट हैं जिसका कि एक ये मैंने दो डस्टर्स ले लिए हैं टू टेल यू टू डिमॉन्स्ट्रेट एज ए टू मैग्नेट. एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये देखिए रेड कलर का, आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो ये रेड कलर्ड है एंड दिस इज ब्लू, एंड यू नो दैट रेड इज नॉर्थ पोल एंड ब्लू इज साउथ पोल. तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कहां से आएंगी, कहां से ऑरिजिनेट होंगी, नॉर्थ टू साउथ होंगी कि नहीं. तो मीन्स लेफ्ट टू राइट. आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से लेके राइट तक, राइट की ओर जाएंगे. इट विल मूव टुवर्ड्स राइट. अब इस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दो डस्टर्स के बीच में, अब इन दो डस्टर्स के बीच में जब हमने किसी एक कंडक्टर को रखा है यहाँ पर बीच में, तो इस कंडक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. ये कुछ वैसा ही हो गया कि इन दो मैग्नेट्स की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, एक अट्रैक्शन फोर्स था इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल के बीच में, और इनके बीच में एक और मैग्नेट आ गया जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड. फिर अब होगा क्या कि ये जो दो मैग्नेट्स थे, ये कुछ ना कुछ एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे जो कंडक्टर हमने प्लेस किया है उस पर. These two magnets will exert force on that current canine conductor. We will study in the further next topic that what will be the direction of force. Force की डायरेक्शन क्या होगी ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ेंगे. आप ये जान लीजिए कि when there are two magnets and the magnetic field lines are formed, ये दो मैग्नेट थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो ऑब्वियस सी बात है कि फील्ड लाइंस कुछ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे. एंड इन दैट if we place any conductor in this manner like this, there will be a force exerted by this magnetic field on this conductor.
and the direction of force is given by Fleming's left hand rule. The direction of force is given by Fleming's left hand rule. Now what does Fleming's left hand rule states? Fleming's left hand rule states that if we stretch our fingers in such that the angle between these two fingers, middle finger and the index finger, is 90 degree, and the angle between thumb and the index finger is also 90 degree. देखिए ये एंगल भी 90 है and this angle is also 90. If we stretch our fingers such that the angle between this is 90 degree, middle finger and index finger, and thumb and the index finger, then this middle finger, this index finger represents the direction of magnetic field, and this represents, the middle finger represents the direction of current. Then the direction of force is given by the thumb. आपको करना क्या है कि आपको एक चीज याद रखनी है, that there is an agency in America, intelligence agency named FBI. रॉ तो अपने यहाँ इंडियन एजेंसी है, जैसे कि रॉ है वैसे ही अमेरिका में FBI है. तो आपको केवल उसको कुछ नहीं करना है, आपको केवल उसका नाम याद रखना है, FBI. ये चीज यहां पर पुट कर सकते हैं. This thumb is indicating force, the direction of force, and this is B. B means magnetic field, and this is I. I means current. और मैंने आपको डायरेक्शन के लिए सबसे बढ़िया चीज बताई कि आपको ऑरिजिनेशन देखना है. हमारी फिंगर जो है ये यहां से ऑरिजिनेट हो रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है. तो यहां की फील्ड की डायरेक्शन यहां पर किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट टू राइट. करंट की डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड. क्यों? बिकॉज दिस फिंगर इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस थंब, द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस थंब. द डायरेक्शन ऑफ थंब इज टुवर्ड्स अपवर्ड्स. तो यहां से आप देख सकते हैं मेन चीज आपको है कि आपको ये चीज बनानी है. आपको एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे बनते हैं ना, वैसे ही आपको पॉइंट करना है, स्ट्रेच करना है अपनी फिंगर्स और थंब को सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. आपस में जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है. अब किसी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड में इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a current carrying conductor placed in a magnetic field, just apply the Fleming's left hand rule. आपको केवल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको अप्लाई करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस सपोज if any conductor is placed such that the current is from upward to downward. एक कोई कंडक्टर है, माना कि ये कंडक्टर प्लेस किया गया इसमें, जिसमें कि करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. Now you can see the direction of current is downward. Just applying this Fleming's left hand rule. See, this represents the direction of magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आप, नॉर्थ से साउथ जा रही है. फील्ड लाइंस देखेंगे आप, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, और यहां पर भी आप मेरी फिंगर भी देखेंगे तो ऑरिजिनेट यहां से हो रही है और टुवर्ड्स दिस इट इज ग्रोइंग. इट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फिंगर इज टुवर्ड्स दिस. तो यहां से फील्ड लाइंस स्टार्ट हुई, यहां इस डायरेक्शन में जा रही है. दैट फिंगर इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द magnetic field, the direction of magnetic field. And now you can see the direction of current is towards downward. आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिख रही है हमारी मिडिल फिंगर से, जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंटेड है. एंड द फोर्स इज गिवन बाय थंब. फोर्स जो है वो थंब के द्वारा इंडिकेट हो रहा है.
and the force is outwards. तो इसका मतलब क्या हुआ कि when any current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is from upward to downward, then there is an upward force exerted by that magnetic field on that conductor. जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, बिकॉज आपने ये रखा, आपका थंब देखिए आउटवर्ड जो है मोशन दिखा रहा है फोर्स का। तो जो फोर्स इस पे लगेगा तो वो क्या करेगा, अगर यहां पर हमने कोई कंडक्टर रखा तो वो बाहर फेंकेगा इस तरफ। यहीं अगर हम डायरेक्शन अपोजिट करते हैं करंट की तो इसका फोर्स भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन। आपको मिडिल फिंगर से करंट की डायरेक्शन शो करनी है। अब करंट की डायरेक्शन देखिए ऊपर होगी तो आप लेफ्ट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड ये रखा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर वो शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, is shown by thumb that is indicated towards inside। तो अगर करंट की डायरेक्शन हम किसी कंडक्टर में चेंज कर दें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको इनवर्ड फोर्स करेगा। डस्टर ये जो चौक है ये इनवर्ड्स जाएगी। So this was the direction of force that is given by Fleming's left hand rule. Now there are some notes that are given in your book. It indicates that the direction of current is taken opposite to the direction of flow of negative charge. In the previous chapter also I have taught you this कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट यूजली इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के जस्ट अपोजिट लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, बिकॉज ये चलती चली आ रही है ये डायरेक्शन। जो यूजली होता क्या है कि करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ही करंट लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर भी अगर कैलकुलेशन करेंगे कहीं पर, देन वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द next point is the direction of deflection of current carrying conductor gives the direction of force acting on it। means कि direction of deflection of current, direction of deflection कैसे find करेंगे, by adding an apparatus or a device that is named as galvanometer। galvanometer जो है, galvanometer is a device that is used to detect small currents in the circuit and it shows direction also। galvanometer में एक मीटर होता है and there is a pointer और वो स्मॉल करंट शो करता है। एंड करंट की डायरेक्शन भी शो करता है। अगर डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी तो either it will move like this, and if it is in anti-clockwise direction then it is move like that। Now the third point is, by convention the direction of flow of positive charge is taken as the direction of flow of current। जो आपका डायरेक्शन है इसका प्रोटॉन के फ्लो का, उसी डायरेक्शन में हमको करंट लेना है। एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज just opposite to the direction of flow of electrons। Okay students, coming on our next topic that is very important for your board exams, that is electric motor। electric motor में same phenomena आपका लगेगा the Fleming's left hand rule। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग and before telling about electric motor, let us discuss about how anything rotate। कोई भी चीज रोटेट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डस्टर है, ये रोटेट कब होगा, when any upward force is exerted here and here it is down। मीन्स इसके दो एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे होंगे।
ये कोई डस्टर है, एक फोर्स जब यहां लगेगा, एक फोर्स जब यहां लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देन दिस डस्टर विल मूव और रोटेट। Therefore, for the rotation of any body, there must be two equal forces that are applied at the ends of that object. Now, our next topic is electric motor. Usually there are two types of motors, one is AC motor and one is DC motor. In your syllabus there is a DC motor. आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आपको वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर में कुछ पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स में सबसे पहले देयर इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है like this. Wire, it is made up of wire, copper wire maybe. One is battery. आपको करंट प्रोड्यूस करना है, करंट फ्लो करना है सर्किट में, इस पूरे कॉइल में, उसके लिए बैटरी, यू विल नीड ए बैटरी। देयर विल बी स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो जरूरत होगी। स्प्लिट रिंग क्या करते हैं? दैट स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड। दीज कार्बन ब्रशेस आर जस्ट टचिंग द स्प्लिट रिंग, they are not holding or they are not welded to the split rings, just they are touching the split ring so that the circuit is completed. ये केवल टच करते हैं। जैसे कि ये मेरी फिंगर है और ये चॉक है, तो ये चॉक अगर मोशन भी कर रही है, रोटेट कर रही है, देन अवर फिंगर इज जस्ट टचिंग इट, इट इज नॉट वेल्डेड और इट इज नॉट मेकिंग इट रिजिड। ये कंप्लीटली फिक्स नहीं है, इसमें बस टच कर रही है, सच दैट द सर्किट इज कंप्लीटेड। सर्किट वो कंप्लीट हो रहा है उसलिए। एंड यू नो दैट कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। स्प्लिट रिंग को ही हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट इज नीडेड इज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमको नीड होगी। नाउ देयर आर टू मैग्नेट्स। These are curved magnets like this. ये कुछ curved magnets होते हैं like this. Okay. The end of this magnet is named as north pole and this is south pole. Okay. ये दो मैग्नेट हमने ले लिए। One is north. This wire is connected to the split ring like this. Okay, and these split ring in turns are connected to carbon brushes, and these carbon brushes are connected to battery, and the current flows from positive to negative. Positive here, it goes here like this, and thus the circuit is completed. इस तरह का कुछ आपका सर्किट जो होता है वो मोटर का होता है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं, these are the carbon brushes,
and these rings are known as split rings. स्प्लिट रिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रिंग बोलते हैं. दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल. And these are the magnets. अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे रखे हैं मैग्नेट्स, ये है नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो जाहिर सी बात है कि फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ मूव करेगी कि नहीं. एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन these two magnets. Now the direction of force at this point, अगर ये पॉइंट हम लेते हैं, here the direction of current upward direction में current की direction. Applying Fleming's left hand rule at this point. इस पॉइंट पर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है. यहां पर लगा सकते हैं, इस पॉइंट पर लगा सकते हैं. तो आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या शो करता है, एफ बी आई. दिस करंट की डायरेक्शन ऊपर है, अपवर्ड. तो करंट की डायरेक्शन ये है एंड दिस इज हियर. आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स इनवर्ड. तो यहां पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा. हियर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड. हियर द फोर्स इज लाइक दिस. अब सेम वही चीज हो गई. यहां पर आप देख सकते हैं दो अपोजिट पॉइंट पर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं. इट मींस दीज टू फोर्सेस विल मेक ए कपल ऑफ फोर्स एंड विल मूव देम, रोटेट दैट. इस कॉइल को रोटेट कर देंगे. फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव मेड ए कॉइल लाइक दिस. ये आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया है. तो आप देख सकते हैं कि इट इज लाइक दिस. एक फोर्स इसको इनवर्स, यहां पर आप देखेंगे ये फोर्स इसको इनवर्स फ्लो करा रहा है, इनवर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स यहां पर इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट को इनवर्स और इस पॉइंट को आउटवर्ड लाइक दिस. तो इट विल मूव लाइक दिस. होगा कि नहीं होगा? देखिए इस फोर्स, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है और यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दीज स्प्लिट रिंग्स? स्प्लिट रिंग जो है वो डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है. कैसे? ये एक रिंग जो होती है, अगर आप रिंग को, ये कोई रिंग है, इसको अगर आप बीच से तोड़ दें, स्प्लिट मींस क्या होता है? स्प्लिट मींस होता है टूटा हुआ. अगर आप इस रिंग को तोड़ दें बीच से, देन इट विल फॉर्म टू स्प्लिट रिंग्स. इसी को ही these split rings are connected to the coil of that motor. और इन्हीं एक रॉड जुड़ी होती हैं जो कि रॉड मूव करती है. जब ये स्प्लिट रिंग्स मूव करेंगे तो वो रॉड भी रोटेट होगी. आपने मोटर में देखा होगा, वही रॉड जो है वो मोटर की, वही रॉड जो है वो रोटेट होती है. तो यहां पर ये जो कॉइल था ये मूव करेगा ऐसे. अब स्प्लिट रिंग का काम ये होता है कि ये आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका जब रखा था,
फॉर एन इंस्टेंस माना कि यहां पर अभी इस पार्ट में करंट, the direction of current in this part, for example A, B, C, D. तो हमने क्या किया, यहां पर इस पार्ट को A B मान लिया, है ना। A B मान के यहां पर A है, यहां पर B है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ व्हेन इट रोटेट्स लाइक दिस, अब जब ये रोटेट करेगा तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी, कार्बन ब्रश बिल्कुल। अब डायरेक्शन यहां पर देखिए, AB की ये डायरेक्शन थी और CD की ये डायरेक्शन थी, लेकिन अब देखिए CD वाला AB की जगह आ गया, तो करंट इसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहां जब तक करंट रिवर्स नहीं होगा तब तक होगा क्या कि ये एक बार तो यहां पर इसको फोर्स अंदर भेजेगा यहां पर, फिर जब करंट रिवर्स हो जाएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो स्प्लिट रिंग्स का काम है करंट को रिवर्स करना, एंड कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड टू जस्ट होल्ड द स्प्लिट रिंग्स। ये केवल होल्डिंग के लिए यूज होती है, एंड बाकी आप सब पूरा देख सकते हैं। अब करंट इसमें जैसे ही फ्लो हुआ वैसे ही ये कॉइल जो है मूव करना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट two magnets are there and one coil is placed. Here you can see the naming of the coil A, and like this A, B, C, D. Current is flowing from here like this, from here. I have mentioned an arrow also for the direction of current in फर्स्ट स्टेप में देखिए करंट जो है आपका ये जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अभी थी करंट की, एंड दिस कॉइल वाज लाइक इन दिस पोजीशन। अब आप देखेंगे जो फील्ड लाइंस है मैग्नेट की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको पता होगा जो रेड पार्ट होता है मैग्नेट का दैट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल। फ्रॉम ये नॉर्थ है इसलिए मैंने रेड लिया इसको, एंड दिस इज ब्लू, इट इंडिकेट्स द साउथ। तो नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज जस्ट परपेंडिकुलर। आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस वो ये है, इस डायरेक्शन में, और आपका जो कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री है। अप्लाइंग, अब आपको एक पॉइंट ले लेना, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पर आपको यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है सबसे लास्ट वाली फिंगर से, मिडिल फिंगर से। तो आपको करंट वाली जो आपकी जो फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, एंड दिस इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड लाइन। थंब जो है डाउनवर्ड है, इसका मतलब जो फोर्स इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर लगेगा अभी वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, इसका मतलब वो इसको डाउनवर्ड ले जाएगा ऐसे करके। एंड एट पॉइंट सी, ये पॉइंट जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी। अब इस सी पॉइंट में देखिए करंट यहां से गया ऐसे करके, अब करंट की डायरेक्शन सी टू डी है, सी टू डी। तो यहां पर भी इस सी पॉइंट पर हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। नाउ यू कैन सी, हियर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपवर्ड। ये देख सकते हैं, ये जो
मिडिल फिंगर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन एट दिस पॉइंट द फोर्स इज टुवर्ड्स अपवर्ड. अब देखेंगे आप कि यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो इसको डाउनवर्ड की तरफ धकेल रहा था और यहां पर अपवर्ड फोर्स. तो जब दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं दो एंड्स पर कॉइल के, तो ये इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे लाइक दिस. लेकिन देखने वाली बात क्या है कि अभी रोटेशन से पहले देखें कि ए और बी ये था, ठीक है, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा था, ठीक है. जैसे ये रोटेट हुआ, जब ये रोटेट होगा, अब देखेंगे आप कि करंट की डायरेक्शन तो ऐसी ही रहनी है, लेकिन पहले जो इसमें करंट जा रहा था वो फिर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा. ये काम करता है स्प्लिट रिंग, ठीक है. तो स्प्लिट रिंग यहां पर कनेक्ट है आपस में, ऐसे करके, ऐसे इसको होल्ड किए. अब जैसे ये मूव हुआ और ये वाला पार्ट इस स्प्लिट रिंग से टच हुआ, ऐसे करके ये, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. इस तरह से इसका रोटेशन ऐसे करके कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है. क्यों? क्योंकि फोर्स कॉन्टिन्यूअस लगता रहता है दोनों एंड्स पर, ऐसे ये रोटेट करता रहेगा. ओके, सो दिस वाज जस्ट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, okay students, this was the demonstration for electric motor, and if you feel any kind of problem, any kind of difficulty in it, then you can ask it. आपको वर्किंग मैंने बता दी. वर्किंग सिंपल है कि आपका जो करंट है वो यहां पर बैटरी से गया, ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं, दीज आर ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें आपका करंट गया, ये आपकी स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है आपका कॉइल. कॉइल में जब करंट गया तो यहां पर दो फोर्स लगे, जिन फोर्स ने उस कॉइल को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. ऐसे कॉन्टिन्यूअस रोटेशन चलता रहता है और इसी स्प्लिट रिंग में आपकी जो रॉड है मोटर की वो अटैच रहती है. तो जब ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेंगे कॉइल के साथ, तो वो स्प्लिट रिंग मोटर की रॉड को भी रोटेट कराएंगे. Thus, the electrical energy is converted into the mechanical energy. यहां पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई और ये मोशन हुआ, इसने रॉड को मूव कराया, मैकेनिकल एनर्जी यहां पर जनरेट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, and if you feel any kind of difficulty, then you can ask in your WhatsApp group.